दिल्ली में बैठ कर के कितना लॉस हुआ उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। कितना लॉस हुआ त्रिपुरा में, आई एम श्योर रफली इट हैज़ क्रॉस्ड 20,000 करोड़। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर तिपरासा एकॉर्ड महाराज जी ने जैसे यूनियन गवर्नमेंट के साथ साइन किया है, अगर ये इम्प्लीमेंट होता त्रिपुरा में हमको फ़ायदा होगा। और ये जो विश्वास नहीं आ रहा है लोगों को, ये विश्वास और मजबूत होगा। अभी ट्रेजरी का कोई दरकार नहीं है। अभी एडीसी का जो बैंक अकाउंट है उसमें पैसा दे सकता है। तो आई थिंक तिपरासा एकॉर्ड इज़ अ ग्रेट होप, और महाराज जी ने कोशिश कर रहा है इस एकॉर्ड को कैसे अंजाम दे। नमस्कार, मैं हूं चित्रुता सान्याल और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। हमारे साथ मौजूद हैं तिपरामोथा के नेता और त्रिपुरा सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर अनिमेष देबबर्मा जी। तो अभी हमने देखा कि त्रिपुरा में जो हालात है, फ्लड्स आए हुए हैं, आप खुद गए हैं रिलीफ में, तो अभी क्या सिचुएशन है? फ्लड में तो काफ़ी लॉसेस हुआ त्रिपुरा में, एंड देन द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग इट्स बेस्ट। पूरे ऑफिसर्स जो है, ऑल द डिपार्टमेंट्स सब अपने काम पे है, एंड देन वी स्टार्टेड एसेसिंग द लॉस। कितना लॉस हुआ त्रिपुरा में, आई एम श्योर रफली इट हैज़ क्रॉस्ड 20,000 करोड़। जिस जगह को मैंने पहले देखा था कितना अच्छा था, अब उस सब इलाका में जाने के लायक नहीं है। एक्चुअली पानी इतना गिर सकता है, इतना फ्लड हो सकता है त्रिपुरा में, एक हिली स्टेट में, वी कुड नॉट इमेजिन। ख़ास तौर से हिली एरियाज़ में काफ़ी लैंडस्लाइड होने के बाद लोगों ने अपना घर खोया, बहुत सारे देयर प्रॉपर्टीज़। पुअर पीपल हैव बिकम मोर पुअर। अभी इस सब ये जो लॉसेस हुआ, इससे मतलब बाहर आने के लिए सरकार को नॉट ओनली द स्ट्रैटेजी, नॉट ओनली द सजेशंस, पैसा चाहिए। एंड देन सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना है कि एक टीम तो आए थे इधर, अगर चाहिए तो और टीम आ सकता है, बिकॉज वी गोइंग एंड डिमांडिंग इन दिल्ली में बैठ कर के कितना लॉस हुआ उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। एंड देन त्रिपुरा बीइंग स्मॉल स्टेट, समटाइम्स व्हेन यू से दैट 20,000 करोड़ का लॉस हुआ, people may not believe that, but indeed I may be wrong actually. It may not be a right figure to tell like this, but मैं अपना अंदाज लगा के बोल सकता हूँ कि ये 20,000 करोड़ के ऊपर लॉसेस हुआ। Now फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए बोलूँगा, because directly I am connected with the department. More than 1,500 चेक डैम्स हमने बनाते रहा त्रिपुरा में पिछले 10-15 सालों में, पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट्स। पर्यावरण को ठीक ठाक रखने के लिए, एंड देन बायोडाइवर्सिटी को ठीक ठाक रखने के लिए ये सब एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट चलते रहा। एंड देयर वेर गुड चेक डैम्स इन त्रिपुरा। ग्राउंड वाटर को मतलब सही लेवल पे रखने के लिए ये काम कर रहे थे। ऑल दोस चेक डैम्स आर वॉश्ड आउट। मैंने बोला सो करोड़ों रुपए का लॉसेस हुआ त्रिपुरा में। अब रोड्स का बारे में बात कीजिए, नेशनल हाईवेज कई जगह में खराब हुआ, लेकिन गांव में जो छोटे छोटे रोड्स है, नाउ सो मेनी विलेजेस आर स्टिल नॉट कनेक्टेड। वीडियोस वहाँ नहीं जा सकता,
DCMs नहीं जा सकते क्योंकि रोड्स होना ज़रूरी है। स्मॉल स्मॉल ब्रिजेस सब खत्म हो गए। सो इसको ठीक ठाक करने में 1 साल में भी शायद नहीं हो पाएगा। अगर पैसा भी दिया जाए काफ़ी टाइम लगेगा। तो जब हम पैसे की बात कर रहे हैं, क्योंकि इतने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, तो क्या ऐसा पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास है? क्या आप चाहते हैं कि सेंटर आपकी मदद करे? जहाँ तक मुझे मालूम है त्रिपुरा गवर्नमेंट के अपने रेवेन्यू उतना नहीं है। अब आज के तारीख में प्रोबेबली 70% सेंट्रल ग्रांट से ये स्टेट चलता है। अभी मे बी 28-30% वी हैव आवर ओन रेवेन्यू। और ये फ्लैट को मुकाबला करने का जो फाइनेंशियल पावर अपने स्टेट के पास नहीं है। तो आइदर पीपल हैव टू डोनेट अस। फिलहाल देयर आर स्टेट्स दे केम फॉरवर्ड, असम, यूपी से भी वहाँ के जो CMs they came forward and they helped, but that help alone will not solve the problem. Central government को special package देना चाहिए, तब हम लोग त्रिपुरा को फिर से जहाँ थे वहाँ लेके जा सकते हैं। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को पैकेज देने में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि तो ऐसा कोई त्रिपुरा में तो बीजेपी की सरकार है, सेंटर में भी डबल इंजन है, तो क्या मतलब कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए। ओनली द थिंग इज असेसमेंट इज गोइंग ऑन। अभी राइट असेसमेंट अगर नहीं हो पाया, हमने कोई एक फिगर अगर डिमांड करके बैठा, कल और अगर पैसा चाहिए तो बार बार डिमांड नहीं कर सकते। बट देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आई एम श्योर मोदी जी को मालूम है, अमित शाह जी को मालूम है, सेंट्रल लीडर्स को मालूम है, मिनिस्टर्स को मालूम है, एंड आई होप द मनी शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। ऑनरेबल CM ऑफ त्रिपुरा इज कॉन्स्टेंटली इन टच विद द सेंट्रल लीडर्स। तो देश को आगे बढ़ाना है तो ये काम भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे। तो आप खुद जनजातीय समुदाय के हैं, आपको अब नया मिनिस्ट्री फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिला है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ट्राइबल्स ये बहुत जुड़े हुए रहते हैं और कई मुद्दे आते हैं, जैसे लैंड राइट्स हो गए, क्योंकि आपके जो ट्राइबल्स हैं ज़्यादातर अगर हम देखेंगे हिली एरियाज़, फॉरेस्ट एरियाज़ में रहते हैं, तो किस तरह के चैलेंजेस का मुकाबला करना पड़ रहा है आपको? एक चीज़ जो है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट लैंड जो है वो कोई स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करता। एनी फॉरेस्ट लैंड को आप अगर यूज़ करना चाहते हो या कोई फॉरेस्ट लैंड को आप डाइवर्ट करना चाहते हो नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ के लिए, हर सिद्धांत ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। तो आई एज ए मिनिस्टर इन दिस स्टेट आई कैन ओनली टेक इनिशिएटिव्स। और मैंने काफ़ी चैलेंजेस पिछले 7 महीना में देखा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपने यहाँ के इंडिजिनस लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकता है। लाइवलीहुड जनरेशन प्रोग्राम्स हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। 3 एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट्स चल रहा है त्रिपुरा में, और 2 चल रहा है और 1 चलने वाला है। एक तो इंडो जर्मन का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, फिर जायका जापानीज अथॉरिटीज़ के साथ भी एक प्रोग्राम चल रहा है, एंड वर्ल्ड बैंक का भी और एक प्रोजेक्ट आ रहा है अभी। सो ये सब प्रोजेक्ट में 2 ही चीज़ ख्याल रखा गया है। एक है पर्यावरण को ठीक ठाक रखना है, और दूसरी जो मुद्दा है इंडिजिनस लोग, जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, इनका लाइवलीहुड होना है। तो आत्मनिर्भर बनाना है इनको। तो एज अ फॉरेस्ट मिनिस्टर आई हैव माय ओन वेज ऑफ थिंकिंग। मैं रिवर्स इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। जहाँ लोग बैम्बू सूट के बारे में बात करते हैं, पहले क्या होता था, बैम्बू सूट को आज जंगल से काट के ला के आज बाजार में ले जाओ, बट
आई एम गोइंग टू डू सम रिवर्स इंजीनियरिंग, मैं उसको ड्राई करने की कोशिश करूँगा, पैकेज, गुड पैकेजिंग सिस्टम लाना है, एंड डिफरेंट तरीके के फूड प्रोसेसिंग होना चाहिए। सो उसमें क्या होगा, जो चीज़ 1-2 दिन में खराब हो जाता है, यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट फॉर 6 months 7 months, अब ड्राई करके उसको बिक्री कर सकता बाजार में। तो these are the things definitely the people of Tripura, the forest dwellers, are going to see in the next 1-2 years of time. And जो भी पैसा आ रहा है, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट, वो लोगों के लिए पैसा आया, इन लोगों को वो पैसा मिलना चाहिए, इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। तो मैंने ये बात नहीं बोलूँगा कि पिछले जो सरकार थे और पिछले जो मंत्री थे उन लोगों ने कुछ नहीं किया, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरे अपने आँखों से मैं ये महसूस करता हूँ, देखता हूँ कि हमें बहुत कुछ काम करना है और कर भी सकता है, अगर किसी को इरादा है तो वो काम कर सकता है। आपने अभी बैम्बू की बात की, नेशनल बैम्बू मिशन भी है, और त्रिपुरा में, क्योंकि त्रिपुरा बहुत फेमस है बैम्बू हैंडीक्राफ्ट से लेके बैम्बू शूट्स जो आपके खाने में भी, पर अनफॉर्चुनेटली अभी भी हम देख रहे हैं कि भारत को बाहर से बैम्बू इंपोर्ट करना पड़ रहा है, जहां क्या इसमें त्रिपुरा कुछ मदद कर सकती है? ये क्यों है? क्योंकि यहाँ तो बैम्बू का काफी भरमार है। एक चीज मैं बोलता हूँ आपको, त्रिपुरा से गुड बैम्बूज हैव बीन गोइंग, बाहर जा रहे हैं। पार्लियामेंट में भी कुछ काम त्रिपुरा के बैम्बू से ही किया गया है और आगे भी चलते रहेगा। द प्रॉब्लम वाज त्रिपुरा वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस। मान लीजिए आप त्रिपुरा में बैम्बू के बात कर रहे हो, कोई लेने वाला तो होना चाहिए। अभी 2-4 बिजनेसमैन, कोई बिहार से आए, कोई चंडीगढ़ से आए, आके अगर खरीद के कहाँ ले जाता है लोगों को पता नहीं लगता, लेकिन इसको स्ट्रीमलाइन करना है। आज बैम्बू की बात हो रहा है, कल मैं आपको बोलता बैम्बू से ज़्यादा त्रिपुरा में आगार वुड है। पूरे विश्व भर में त्रिपुरा के जो आगार है उसको नंबर 1 माना जाता है। But there are certain licenses, there are certain departments, clearance की बात है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, उनके क्लियरेंस मिलना चाहिए। अगर में जो शक्ति है वो परफ्यूम को ज़्यादा और बेहतरीन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो त्रिपुरा में लोग आना चाहता है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जब भी हम जाएंगे उनके पास ये सब लाइसेंसेस, ये सब रेगुलेशन ठीक करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की सहयोग चाहिए, बिकॉज फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स, फॉरेस्ट लैंड, दीज आर ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। स्टेट को बहुत ही कम पावर दिया जाता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, आप देखे होंगे यूनियन एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर भूपिंदर यादव जी से मैंने जाके मिल के आया और उनको आमंत्रण भी किया त्रिपुरा में आने के लिए, क्योंकि उनको देखना चाहिए त्रिपुरा में क्या क्या रिसोर्सेस है। तो हम कोशिश पे है कि त्रिपुरा से बैम्बू, रबर, एरकनट, आगर, कोई भी चीज़ जो बाज़ार में हम अच्छे जगह में ले जा सकते हैं, इस सब चीज़ को इम्पोर्टेंस दे के बाहर बेचना है। एंड माई ओनली इंटेंशन इज़ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स, इनका इनकम हो, रोजगार हो। सो माई डिपार्टमेंट इज़ वर्किंग एंड आई एम ट्राइंग टू गिव मोर टाइम इन द डिपार्टमेंट। एक यूजुअली हर स्टेट में जो प्रॉब्लम आती है कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनको जब फॉरेस्ट के पट्टा दिया जाता है, अनफॉर्चुनेटली डिमार्केशन जो होता है कि ये पट्टा इसका है, ये नहीं हो पाता और इसको लेके काफ़ी कंफ्यूजन
ट्राइबल्स में हम देखते हैं दूसरे राज्यों में भी कि इस तरह के प्रॉब्लम्स त्रिपुरा में हैं और उसको किस तरह से आप ओवरकम करेंगे? त्रिपुरा में भी है। द प्रॉब्लम इज पिछले 7 महीना में मैंने स्टडी किया, बिकॉज एवरी डे यू गेट टू सी द थिंग्स वेयर आर द हिंड्रेंसेस। अब फिलहाल ये पट्टा लैंड देने का जो मालिक है वो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट है। 3 departments are working together in this. Forest is the owner of the land. जी। Tribal welfare department is the nodal department, जो किसी व्यक्ति को बोलेंगे कि ये फॉरेस्ट पट्टा के लिए हकदार है, और लैंड रेवेन्यू मिनिस्ट्री जो है वो डिमार्केशन करके देंगे एंड उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। These 3 departments have to work together. तो मैंने मंत्री बनने के बाद सेक्रेटरी लेवल पे मेरे ही चेयरमैनशिप पे मैंने एक मीटिंग किया और मैंने बोला कि these 3 departments we have to work together and initiate the process of demarcation of land. डिमार्केशन नहीं होने से क्या दिक्कत हो रहा? मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को एक लैंड पट्टा है, वो 4-5 जगह में फॉरेस्ट में काम कर रहा है, जहां भी हम जाके पूछते हैं बोलता है दिखा देते कागज। तो एक व्यक्ति को 4-5 हिस्सों में अधिकार नहीं मिलना चाहिए। जैसे रूल्स है, जैसे एक्ट कानून बनाया गया, कानून को इंप्लीमेंट करना है। उससे क्या होगा, जब भी हम कोई एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट में बेनिफिशियरी लिस्ट ठीक करेंगे, तब एक व्यक्ति को अगर डिमार्केटेड लैंड है, लिस्ट ऑफ द बेनिफिशियरीज बनाने में भी हमको थोड़ा इजी हो सकता है ये प्रोसेस। अभी क्या होगा, अभी मान लीजिए हम अगर बोलते हैं कि लंगतराई वैली के लोग अगर आके 18 मुरा में काम करते हैं, तो कहाँ देंगे इनको? इनका जो बेनिफिशियरी लिस्ट हम जापान में भेजेंगे या जर्मन में भेजेंगे, कहाँ का लोगों को कौन सी इलाका के लिए भेजेंगे? सो वी आर ऑल्सो फेसिंग डिफिकल्टीज। सो since now it is digital India, everything we can keep in the form of digital information. अभी टाइम आ गया, there is no confusion, it is only to act on these issues. So अभी काम शुरू होगा। So कोई 5 करोड़ रुपए इसमें खर्च होगा डिमार्केशन करने में। मैंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी बोला, what we need to do is, आप एक आपके डिपार्टमेंट में से हमारे रेंज ऑफिसर्स, बीट ऑफिसर्स के साथ काम करने के लिए कोई एक तहसीलदार, आमीन, ये सब कोई सर्वेयर को आप अटैच कर दीजिए। एंड देन टाइम टू टाइम वील हैव मीटिंग ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ। 1 लाख, करीबन 1,96,000 त्रिपुरा में फॉरेस्ट पट्टा होल्डर्स है, तो इसको डिमार्केट कर सकता है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। 1 साल में ये काम ख़त्म हो जाना चाहिए। और पिलर्स के लिए भी मैंने बोला कि कम से कम 4 कॉर्नर्स में, हम ज़्यादा नहीं दे सकते, 4 कॉर्नर्स में अपना पिलर्स होगा कि भाई ये पिलर ABCD एंड जियो टैगिंग करके बोलना भाई ये जगह आपका है। उसके बाहर अगर वो कहीं जाके काम करता है, वो तो पूरे डिजिटल सिस्टम में रहेगा। उसको हम मतलब बोल सकते हैं कि ये आपके अलॉटेड लैंड नहीं है। तो ये काम शुरू हो रहा है। अनिमेश जी, आप त्रिपुरा में ADC में भी थी, और ADC में जब आपसे हमारी बात हुई थी तब आपने बार बार एक चीज़ आप सामने लेके आए थे कि राज्य सरकार से रेवेन्यू शेयरिंग नहीं हो पा रहा है, जो बजट ज़रूरी है डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स के लिए, वो बजट क्लियर नहीं हो पाता है क्योंकि फंड नहीं मिलता है। तो अब आप राज्य सरकार में हैं, तो किस तरह का कोऑर्डिनेशन, क्या कोऑर्डिनेशन है या सिचुएशन पहले जैसे ही है? उस वक्त हम लोग ऑपोजिशन के
रूप से बोलता था इनको कि आप क्यों नहीं करते हो। अभी एज ए फ्रेंड वी टेल, और कैबिनेट में जब मीटिंग होता है या ऐसे भी व्यक्तिगत तौर पे जब मीटिंग होते रहते हैं, वी टेल। एंड आई थिंक मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर चीज़ सुधर गई, लेकिन पहले से बहुत ही सुधरा हुआ नज़र धीरे धीरे आने लगा अभी। और दिन जाएगा और मित्रता बढ़ते रहेगा और मित्र भी हमारे लिए काम करेंगे। तो समथिंग दे ऑल्सो डोंट नो, समथिंग दे नो, बट देयर वॉज नो पुशिंग। तो अभी हो रहा है, अभी ट्राइबल वेलफेयर से हो, फॉरेस्ट से हो, कोई भी डिपार्टमेंट से, अभी धीरे धीरे दी एलोकेशन बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। तो मैं मानता हूँ और वक्त चाहिए इसके लिए, एक दिन में सब नहीं हो सकता, बट उसके लिए 10 साल भी इंतज़ार करना नहीं चाहिए। तो कोशिश जारी है। एज अ फ्रेंड वी कीप टेलिंग, सीएम साहब से भी बात होता है, फाइनेंस मिनिस्टर से भी बात होता है, बाकी दफ्तर के जो मंत्री है, मित्र लोगों से बात होते रहता है। सो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाला दिन पे और ज़्यादा फंडिंग्स एंड ये जो फंड ट्रांसफ़र की इशू है वो बेहतरीन होते नज़र आए। आपकी उम्मीद बिल्कुल है, पर जब हम एडीसी के लोगों से बात करते हैं तो पहले जो एक कॉन्फिडेंस था कि अब हमारे लोग जो हैं वो सरकार में हैं और एक स्मूथ रिलेशनशिप होगा और फंड आएगा, वो कहीं ना अभी भी थोड़ा सा उसमें गैप, एक कॉन्फिडेंस लेवल कम है, विश्वास कम हो रहा है। हो सकता है क्योंकि देखिए फंड के मामले में गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा इज नॉट अ होल एंड सोल कस्टोडियन अथॉरिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। संविधान क्या बोलता है? वो बोलता है इट इज ऑटोनोमस एंटिटी। तो जो कुछ भी करना है डायरेक्टली दी इंटरफेरेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। हमने तिपरासा अकॉर्ड क्यों साइन किया? अगर स्टेट गवर्नमेंट होल एंड सोल अथॉरिटी होता तो भारत सरकार नहीं आना था उसमें। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ भारत सरकार के साथ हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो मैं उम्मीद करता हूं अगर तिपरासा अकॉर्ड महाराज जी ने जैसे यूनियन गवर्नमेंट के साथ साइन किया है, अगर ये इम्प्लीमेंट होता त्रिपुरा में हमको फ़ायदा होगा। और ये जो विश्वास नहीं आ रहा है लोगों को, ये विश्वास और मजबूत होगा। अभी हमको ये फंडिंग के लिए सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट से बात करने से ही नहीं होगा, क्योंकि द स्टेट इटसेल्फ इज 70% डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बचा है इनका 30%, उसमें से वो जो होता है दे रहा और थोड़ा देना चाहिए। लेकिन अगर 30% दे भी देते हैं उसमें से एडीसी का प्रॉब्लम खत्म होने वाला नहीं है, उसमें बदलाव आना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आना चाहिए, इसीलिए डायरेक्ट फंडिंग की बात होता है। हाँ, आपने कहा था डायरेक्ट फंडिंग फ्रॉम द सेंटर। अभी डायरेक्ट फंडिंग के मामले में हम लोग बोला कि ट्रेजरी होना आवश्यक नहीं है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई एक इंडिविजुअल के अकाउंट में भी पैसा आता तो एडीसी के अकाउंट में आ सकता है। ट्रेजरी की बात होता था वो जब कोर बैंकिंग सिस्टम नहीं होता था, तो चेक से पैसा आता था, फिर एक बैंक होता था वो आइलैंड के जैसे काम करता था, बाकी बैंक के साथ भी वो कोई लिंक पे नहीं था। नाउ ऑल बैंक्स आर रिलेटेड विथ एवरीवन, इवन individual beneficiaries are getting money from the central government directly। तो मैंने ये सब बात जब भी हमको मौका मिला दिल्ली में बात करते वक्त मैंने ये बात बोला कि अभी ट्रेजरी का कोई दरकार नहीं है, अभी एडीसी का जो बैंक अकाउंट है उसमें पैसा दे सकता है। तो आई थिंक तिपरासा अकॉर्ड इज अ ग्रेट होप
और महाराज जी ने कोशिश कर रहा है इस अकॉर्ड को कैसे अंजाम दे। और बहुत लोगों को कहना है 6 महीना बीत गया अभी क्यों नहीं हुआ, वो हो रहा। वर्किंग ग्रुप का नाम ऐलान किया महाराज जी ने, अभी और मीटिंग होगा, प्लानिंग हो रहा होगा, चल रहा है काम। अभी बीच में हमने देखा कि त्रिपुरा में कम्युनल टेंशन की एक घटना घटी, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हुई और फिर दोबारा मैं कहूँगी कि फिर एक बार इलीगल इमिग्रेंट्स की बात फिर से आई। बांग्लादेश में भी अभी प्रॉब्लम्स चल रहा है और त्रिपुरा से भी जनजाति के लोगों से ये आवाज़ उठी कि वहाँ के फिर दोबारा इलीगल इमिग्रेंट्स त्रिपुरा में घुस सकते हैं। तो इसके बारे में आपकी सरकार क्या सोच रही है? नहीं, त्रिपुरा गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, देखिए ये सब इंटर स्टेट या फॉरेन कंट्रीज के साथ, आई डोंट थिंक स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू से ऑन द इंटरनेशनल इश्यूज। वो भारत सरकार को देखना है। आप देखे होंगे पूरे बॉर्डर को बीएसएफ ने गार्ड दे के रखा है। मैं पूछना चाहता हूँ, त्रिपुरा में बीएसएफ देश आज़ादी मिलने के बाद देश को, तब से ही ये बीएसएफ अपने बॉर्डर पे गार्ड दे रहा है, तो इतना इन्फिल्ट्रेशन कैसे हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट, होम मिनिस्ट्री को सोचना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए कि हमारा बीएसएफ, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस जो भी बॉर्डर पे तैनात किया गया है, इन लोगों ने अपना काम कर रहा है कि नहीं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन लोगों का ड्यूटी में, इन लोगों का काम पे ठीक ठाक से नहीं हो रहा है। तो इसको ठीक करना, अभी बांग्लादेश में प्रॉब्लम हो सकता है, चीन में प्रॉब्लम हो सकता है, पाकिस्तान में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन देश को सुरक्षित रखने का जो काम है वो नागरिक का जैसा फर्ज बनता है, लेकिन उससे ज़्यादा जो पॉलिसी मेकर्स से, डिफेंस फोर्सेस से, उनको डायरेक्टली इस मामले में काम करना है। तो त्रिपुरा में जो संकट हो रहा अभी, हाँ ये बात सही है, फिर से और अगर इन्फिल्ट्रेशन होते रहा त्रिपुरा में, तब यहाँ के हमारे जो जनजाति है, हम खुद जनजाति के हैं, वी विल बी इन डीप ट्रबल। तो इसको तो एड्रेस करना चाहिए। और मैं व्यक्तिगत तौर पे यही बोलूँगा कि देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो है, इन लोगों को ध्यान देना चाहिए इस मामले में। और त्रिपुरा सुरक्षित है तो देश का ही बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है, देश भी सुरक्षित रहेगा। तो त्रिपुरा को छोड़ के अगर हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं तो आज त्रिपुरा का प्रॉब्लम है, कल मिजोरम तक जाएगा, कल मिजोरम का प्रॉब्लम है, नागालैंड तक चला जाएगा। ऐसा ना हो कि बांग्लादेश के पूरे लोग, जैसा कभी एक बार मैंने यूट्यूब में देखा था, बांग्लादेश का कोई एक लड़का बोल रहा था हमारे टारगेट पूरे नॉर्थ ईस्ट में है जी, वो तो बार बार, हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत अच्छा स्टेप लेना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। अनिमेष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे अनिमेष देबबर्मा जी, और ऐसे और भी कई महत्वपूर्ण इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए मैं भी भारत। शुक्रिया।